नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली हम 12.2 पढ़ने से पहले 3 सर्वसंख्याएँ उन सर्वसंख्याओं को पढ़ते हैं। पहली सर्वसंख्या है 12.2 से पढ़ने से पहली सर्वसंख्या है आपकी कौन सी है? पहली सर्वसंख्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इसका याद रखने का तरीका, पहली का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा कीजिए, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और बीच में 2ab, ठीक, दोनों गुणा कर ले और दो गुणा कर दिए। और दूसरी सर्वसंख्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ऐसे यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पहली का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक ही बात है, या ये लिख दो या एक लिख दो, एक ही बात है सवाल में। ये दो सर्वसंख्या हो गई, 1 और 2। याद रखना ये प्रश्नावली 12.2 में पूरी में काम आने वाली है और 3 में भी काम आएगी। और तीसरी है एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये 3 सर्वसंख्याएँ ये आपको याद करनी है और ये सभी प्रणाली में ध्यान रखना। इन याद नहीं होंगे तो सवाल करने में बहुत कठिनाई आएगी, ठीक। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सवाल की ओर देखते हैं। आपका पहला सवाल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16। तो ऐसी स्थिति में सर्वसंख्या की स्थिति में सवाल को बनाते हैं। हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर की a स्क्वायर है प्लस 8a प्लस, अब इसे 16 को 4 की घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो 16 ही होती है। अब देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसी स्थिति बनाते हैं। देखो यहाँ देखते हैं पहले a स्क्वायर प्लस इसके 2 इंटू 2 4 इंटू a प्लस 4 स्क्वायर। देखिए अब बन रही यहाँ इसके खंड करे हैं, 8 के 2 और 4 और एक ही a रखी है, ठीक। अब देखिए यहाँ सूत्र लगेगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी की घात 2, ठीक। और देखिए a स्क्वायर होता है 2 की 2 होते हैं और a ये रहती है और b का मान ये रहा। ऐसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर a भी है गुणा में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और b का मान यही है, तो इसमें रख देंगे हम a का मान कितना है a चिन्ह प्लस v का मान कितना है, v का मान है 4। तो आंसर हो गया आपका ये। क्या पूछे व्यंजकों के गुणनखंड, तो आपके गुणनखंड ये गए a प्लस बी का a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका ये दूसरा नंबर सवाल है, ये भी हमको ऐसे हल करना है। देखिए अब इसमें माइनस आ रही है, इसमें कोई प्लस 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 आ रहे हैं तो ध्यान रखना प्लस वाला सूत्र लगेगा। एक माइनस आ रही है तो यहाँ माइनस का सूत्र लग सकता है। देखिए p की घात 2 माइनस इसे हम कर सकते हैं 5 2 इंटू p इंटू 5, ये लिख दें 2 गुणा 5 से करेंगे 10 और p की p चिन्ह प्लस, ऐसे हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। कुछ ना किया कुछ ना करें, इसके वर्गमूल लिख दिया है और इसकी जगह पर ये लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू p, ठीक। अब क्या करेंगे, अब सूत्र दे दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। b का देखो a का मान a की घात p माइनस की माइनस 2 की 2 a की जगह p है गई, b की जगह 5 हो गई और 5 p का मान 5 हो गया। तो और क्या रहता है a का मान कितना है p माइनस b का मान कितना है 5, घात कितनी है 2, ये आपके क्या है गुणनखंड। अब हम चलते हैं, ध्यान रखना ऐसे ही सवाल ऐसे ही होते हैं और सर्वसंख्याओं का पक्का ध्यान रखना है, इन सर्वसंख्याओं का ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम
नंबर 3 नंबर सवाल की ओर। आपका तीसरा सवाल है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 कितना है? 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो हम पहले इससे क्या करते हैं, ये घात लग रही है, m पर ही घात है, ये 25 पे घात नहीं है, फिर हम दोनों पे घात काटते हैं। हम 25 की जगह लिखते हैं 5 की घात 2 m की घात 2 प्लस ऐसे ही 30 के खंड कर देंगे, 30 के खंड कर लेंगे 5 इंटू, नहीं पहले 30 की 30 लिखो 30m, और ऐसे 9 को लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे हम 9 की 3 की घात 2। ठीक, अब देखिए ये दोनों पे घात सेम है, तो क्या करेंगे 5m की घात 2, दोनों को घात घट लगा दें। ऐसे ही हम 5 2 सूत्र में आई 2 इंटू 5 इंटू m इंटू 3 प्लस कितनी है 3 की घात 2। अब देखिए यहाँ a का मान कितना होगा 5, b का मान कितना होगा, b का मान कितना है 3, m तो इसमें नहीं है, इसमें है a का मान 5m है प्लस गुणा का 3, तो ये अगर b का मान, a का मान और b का मान। और देखिए सूत्र आइए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a का मान 5a स्क्वायर 5m स्क्वायर और प्लस b का मान 3, तो यहाँ देखिए सूत्र में 2 की 2 हो गई, a का मान कितना रखा है 5m है 5m और b का मान कितना है 3, सही है। तो यहाँ सूत्र में a का मान रखिए 5m प्लस b का मान 3 घात में है 2। आपका क्या हो गया? देखिए ये आपका है कौन सा 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है, ये भी हमको ऐसे ही करना है। देखिए ऐसे ही जिस 49 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 और y की घात 2 चिन्ह प्लस 84 की 84 y z। ऐसे ही 36 को हम 6 की घात 2 और z की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 7y 2 प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस 6 बताऊँ 6z और 6z की घात 2। देखो हम ये दोनों पे घात है तो एक ही घात लगा दिए, एक की घात नहीं है, सही, दोनों पे घात एक जैसी है तो दोनों पे कोष्टक के बाहर भीतर लगा दिए, क्यों देनी है चिन्ह प्लस। और इस सूत्र में देखिए 2 गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो जी संख्या आएगी 84, 2 गुणा 7 कीजिए 14, 14 चिक्का 84, 14 चिक्का 84 और y और z चिन्ह प्लस 6 पे घात 2 है और z पे घात 2 है, तो दोनों पे घात 2 हो जाएगी। और देखिए यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक, अब a का मान कितना है, a का मान कितना है 7y प्लस b का मान कितना है 6z की घात 2। ये आपकी क्या है खंड, गुणन खंड। ठीक, क्या है गुणन खंड दोनों पे। इसका मतलब ये है कि जिस घात लग रही है इसका मतलब ये है कि 7y प्लस 6z, ये ऐसे कोष्टक 2 हैं, ध्यान रखना। ये खंड घात लग रही 3 होती तो 3 बार कोष्टक हो जाते, 4 होते 4 कोष्टक हो जाते, याद रखना 2 है तो 2 कोष्टक हो गए, सही है, तो गुणा में ही होंगे ना कि प्लस या माइनस में। अब हम चलते हैं 4 नंबर की सवाल की, 4 नंबर सवाल की ओर। कौन सा है 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 4x की घात 2, 4x की घात 2, एक 4 नंबर सवाल नंबर आगे 5 है, 4 हमने करा दिया है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, ये x की घात 2 है और 4 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 और x की घात 2 माइनस 8x ऐसे प्लस 4 की घात 4 की 4 है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही 2x की घात, दोनों पे घात अलग अलग है और दोनों पे घात सेम है, तो क्या करेंगे गुणा में घात नहीं, आधार अलग अलग है तो घात सेम भी दिए जाते हैं, आधार का गुणा हो जाता है माइनस। अब इसका क्या करेंगे 2 इंटू 2
इंटू एक्स 2x इंटू 2, देखिए प्लस एक्स 2 की घात 2। देखिए गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, 8 और x, तो 8x है आगे, ठीक है, 8x में लानी है। तो यहाँ देखें a प्लस नहीं सूत्र a माइनस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की घात 2, ठीक। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है माइनस b का मान कितना है 2, तो घात 2 है। इसका मतलब जो है 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2, और जिन दोनों गुणा करेंगे तो यही संख्या आ गई, ठीक। अब चलते हम 6 नंबर सवाल की ओर। क्या कहते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। देखिए ये वर्ग कितने का है 11 का, तो 11 की घात 2 b की घात 2 माइनस ऐसी 88 की 88 bc प्लस 16 कितने की है 16 4 की घात 2 c की घात 2, और उसे कहते हैं 11 b की घात 2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही 2 इंटू 11 इंटू 4 बताएंगे नहीं 11 बी हो जाएगी और 4 सी हो जाएगी, बताएंगे, और 4 सी की घात 2। देखो ये कैसे पहचानते हैं हम 11 ही लेंगे या 4 लेंगे, यहाँ देख लो करो, यहाँ 11 है तो 11, बी है साथ में तो बी लगा दी, ऐसे ही 4 है यहाँ तो 4 है और सी है तो सी लगा दी। अब गुणा करें एक बार जी संख्या आ गई, देखो 2 का गुणा 4 गुणा 2 से कीजिए 8, 8 गुणा 11 से 88, 18 88 बीसी, ठीक। अब देखिए अब हम इस सूत्र लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की घात 2, ठीक, ये आपका सूत्र है। तो ए का मान कितना है 11 बी माइनस और बी का मान 4 सी, ये आपका आंसर हो गया। इसे हम ऐसे लिखते हैं 11 बी माइनस 4 सी, दूसरा कोष्टक 11 बी माइनस 4 सी, इसका मतलब घात 2 लग रही है तो 2 बार कोष्टक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर पहले का ही कौन सा है 7वां, ठीक। चलो चलते हैं। अब इसको हम इस सवाल को क्या करना है हल करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ देखिए, इसको खोलिए, ए जहाँ सूत्र लगा इसमें सूत्र लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ लगा दीजिए या वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, ठीक। अब देखो एल की एल एम की एम, माइनस के प्लस के 2l हैं और 4 प्लस के हैं, कितने बचे माइनस के 2lm। अब देखिए यहाँ पर अब सूत्र लग जाएगा माइनस के, ये यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। देखो इसे हम पहले ऐसे लिखते हैं 2lm प्लस m की घात 2, यहाँ आपका सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a का मान l और b का मान m और 2 की 2, a का मान a l और b का मान m, तो ये सूत्र लग गया। तो क्या करें l माइनस m की घात 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं l माइनस m कोष्टक l माइनस m, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये सवाल नंबर आपका सवाल है 8 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का ही कौन सा सवाल है 8 नंबर सवाल। देखिए इसे हम हल करते हैं, a की घात कितनी है 4, इसे हम लिख सकते हैं a की घात 4 है तो 2 की घात 2, ध्यान रखना घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है घात जुड़ती हैं, जैसे देखो 2 की घात 2 से गुणा करें 4 हो जाएंगी, सही जुड़ जाती हैं, प्लस और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घात 2, घात के ऊपर घात होती हैं तो क्या होती हैं
गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ए का मान बी का मान, तो सूत्र लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर इस सूत्र में देखिए ए का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी स्क्वायर कोष्टक है 2। इसे हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर आपका सवाल है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें पहला सवाल है गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 3 सर्वसंख्या लगाई थी, उन ज़्यादातर हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो सब प्रश्नावली 2 ही सर्वसंख्याएँ यूज की गई हैं, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, और तीसरी चलेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और पी की घात 2 माइनस ऐसे ही 9 की 3 की घात 2 और क्यू की घात 2। ठीक, अब इसे 2 पी की घात 2 माइनस 3 क्यू की घात कितनी है 2। अब इसे हम पूछ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे बोल सकते हैं। तो ए का मान कितना है 2p माइनस 3q प्लस और 2p माइनस 3q। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ ऐसे ही सवाल ये है, ये भी आपको सवाल करना है। देखिए इसे कैसे करते हैं डायरेक्ट। अब देखिए 23 63 कोई संख्या का वर्ग नहीं है, तो पहले क्या करते हैं इसमें से कोई संख्या कॉमन ले लेते हैं। कितनी आ 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 नाम 63 कितनी आ रही है 7 नाम 63 9 माइनस 7 का भाग दीजिए 7 एक 7 एक बार 8 9 10 11 4 42 7 एक 7 7 2 14 7 1 संख्या 28 संख्या 42 क्या बार 6 बार बी की घात 2। अब देखिए हम 7 को हम बाहर रख लेते हैं, 9 की घात 3 ए की घात ये लिख सकते हैं, ऐसे ही 4 की घात बी की घात 2। अब इसे यहाँ सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, देखो 7 की 7 कोष्टक लगाओ 3 ए प्लस 3 4 बी कोष्टक एक है 3 ए माइनस 4 बी। ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछे इसमें गुणनखंड पूछे, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर यह आपका है 3 नंबर सवाल। इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 और x की घात 2 माइनस ऐसे ही 36 ऐसे 6 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना 7 की घात 2 है, ऐसे ही x की घात कितनी है 2, तो हम दोनों पे घात लगा सकते हैं। ऐसे ही 6 की घात 2 और तो यहाँ देखिए a का मान b का मान, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे कैसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, तो a का मान कितना है 7x प्लस b का मान कितना है 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 7x माइनस 6। ये आपके गुणनखंड हो गए। ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं। ये सवाल आपका काफ़ी यहाँ पर सवाल गलत लिख दिया गया, इसलिए सवाल मिस्टेक हो रही थी। अगर अब इस सवाल को यहाँ पर घात कितनी है 5 है, कितनी है 5। इस सवाल को हम यहाँ लिखते हैं 16x की घात 5 माइनस 144 की घात 3। ठीक, इस सवाल को क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले कोई संख्या अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक, 16x की घात कितनी ले लेंगे 3, यहाँ बची x की घात 2, यहाँ बची 9। हाँ, 16 का 144 में 9 आ जाएगा, x की घात 3 की 3 यहाँ बाहर ले आए, ऐसे यहाँ से 3 ले ली तो 2 बची। ठीक, अब इसे हम 16x की घात 3 लिख सकते हैं। कोष्टक
यहाँ देखिए x की घात 2 और 9 3 की घात 2, 9 की जगह पर 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे खोलते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक। तो 16x की घात 3 क्वेश्चन, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में खोल लीजिए, एक बार माइनस में, ठीक। ये सवाल थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसमें से, ये सवाल मैंने गलत डाल लिया था, इसी वजह से आंसर सही नहीं आ रहा था। अब यस आपका आंसर आ चुका है, ये आपके गुणन करने हैं। चलो और यहाँ से इससे आगे सवाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।